नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपको मक्का की अच्छी पैदावार लेना है तो उसको सही समय पर सही न्यूट्रिशन की पूर्ति करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मक्का की फसल में पहली खाद हमें कौन सी देनी चाहिए और किस समय देनी चाहिए और कितनी मात्रा में हमें देनी चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो किसान साथियों, मक्का की फसल में पहली खाद देने से पहले कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान उसमें अवश्य रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मक्का के जो पौधे होते हैं, तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, जो हमने हमारे इसमें खेत में जो हमारी मक्का की फसल लगभग आज 15 दिन की हो चुकी है। तो इसमें जो हमें सबसे पहले जो मक्का का जो पौधा है, पौधे से पौधे को आपको अलग करना है। मतलब पौधे से पौधे के बीच में पौधा नहीं रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको पहले से इसकी बराबर करना है। और इसके अलावा सबसे पहली बात कि इसमें आपको जो खरपतवार है उनको कंट्रोल करना है। या तो अगर आप इसको में घर पे चला सकते हैं या फिर आपको इसके वीडीसाइड है उसको कंट्रोल करना है। और उसके बाद ही आपको उसमें खाद डालनी है, क्योंकि किसान साथियों, अगर आप मक्का को जो इसकी दूरी आप एक समान नहीं करेंगे या फिर आप वीडीसाइड अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, जो भी आप अगर खाद देते हो तो उसका 50% ही जो मक्का को लग पाता है। क्योंकि उसके बाद जो भी खरपतवार होते हैं, आधे से ज़्यादा तो खाद वो खा जाते हैं। और जिसके अलावा जो मक्का में जो एक्स्ट्रा जो पौधे होते हैं, अगर आप वो उसी समय अगर वो रहते हैं तो आधा खाद अगर जो अपन पौधा उखाड़ेंगे वो भी पौधा जो खाद ले लेता है। इसके कारण जो बचे हुए पौधे हैं उनको बराबर सप्लाई में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये काम आप पहले करिए, उसके बाद आप खाद दीजिए। और अगर आप खाद की बात आती है कि हमें कब देना चाहिए, तो जब मक्का की फसल 20 से 22 दिन की हो जाती है, तब उस समय आप मक्का में पहली खाद आप दे सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बेसल डोज में आपने जैसे कि एनपीके दिया होगा या डीएपी आपने इसमें बुआई के समय इसमें बेसल डोज में डाला होगा, तो वो अभी तक उसमें काम कर रहा है। अब इसके बाद जैसे पौधा ग्रोथ करनी है, अगर आपकी अच्छी ग्रोथ लेनी है, अच्छी बढ़वार है, अच्छी पैदावार के लिए पौधे को शुरुआती समय में अच्छा न्यूट्रिशन अगर मिल जाता है तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और पौधा शुरुआत में अच्छी ग्रोथ करता है, जिसके कारण आपकी मक्का की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो जब मक्का की फसल आपकी 20 से 22 दिन की हो जाती है, तब आपको इसमें पहली खाद डाल देनी है। और पहली खाद के रूप में आपको लेना है किसान साथियों, जो नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन और जो कि यूरिया आता है, वो लेना है आपको 45 किलो। और 45 किलो किसान साथियों आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। और क्योंकि जो नाइट्रोजन रहता है पौधे में अच्छी शाइनिंग लाता है, ग्रीनरी बनी रहती है इसमें। और इसके अलावा पौधे की अच्छी बढ़वार और अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके अलावा अच्छी मक्का की पैदावार, अच्छा उसमें वजन बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मक्का में जिंक की ज़रूरत होती है। इसीलिए किसान साथियों आपको इसमें जिंक सल्फेट भी आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो जिंक सल्फेट आपको लेना है 5 किलो। जो जिंक सल्फेट आपको लेते हो तो क्योंकि इसके अंदर जिंक और सल्फर की मात्रा आपको मिलती है, जो कि मक्का की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिंक और सल्फर दोनों। तो ये लेना है आपको 5 किलो एकड़। और आपको 45 किलो यूरिया, इन दोनों को एक अच्छे से मिक्स करके आपको छिड़काव कर देना है। 1 एकड़ में करना है आपको। बहुत से किसान लोग होते हैं कि जो 1 बीघे में ही 1 कट्टा डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लिमिट से ज़्यादा अगर आप दोगे तो भी व्यर्थ है। मक्का में जितनी इसकी अभी ग्रोथ है, जिसकी इतनी स्टेज है, उसको इतनी ही मात्रा में जो खाद की ज़रूरत रहती है। अगर आप इसका 1 कट्टा 1 बीघे में दे दो पौधे को, इतनी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके जो भी बाकी वेस्ट पड़ा रहेगा खाद, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका केवल जो कॉस्ट उससे बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको जितना डोज है उसी के अनुसार आप इसमें खाद दीजिए, तो मक्का की अच्छी ग्रोथ भी होगी और अच्छी उसकी पैदावार भी होगी। तो ये काम आपको जब 20 से 25 दिन की अगर मक्का हो जाती है, उस समय पहले आपको ये करना है। और सबसे पहले आपको ये खरपतवार को कंट्रोल करने के बाद ही आप इसमें अगर खाद देते हो, तो उसका जो 100% जो खाद है वो सारा का सारा आपको पौधे के लगता है। और इसके अलावा किसान साथियों एक आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है जिसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, और इसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरान, इस प्रकार के जो तत्व आते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे को जो हाई मात्रा में, जैसे कि तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके अलावा जो कोई भी फसल हो उसको
कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उससे पूर्ति हो जाती है। तो आप लगभग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ आप जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है किसी भी कंपनी का, आप वो ले सकते हैं। चाहे तो आप कॉम्बी-2 ले सकते हैं, और या इसके अलावा जो सस्ते में आपको और मिल जाए कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो आप इससे ले सकते हैं। तो वो भी आपकी जो मक्का की पैदावार बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल निभाता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। और इसी तरह की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।